और यह बीमारी जो होता है ना, वह ज्यादातर बुढ़ापा में ही होता है। पुरानिया लोग जब हो जाएगा तो ना दूरे साफ साफ लौकेगा, है ना। दृष्टि दोष क्या है? देखो, दृष्टि दोष क्या है, चारों को एक बार मैं समझाकर और उसके बाद मैं लिखवाना शुरू करूंगा। दृष्टि दोष क्या है? तो दृष्टि में उत्पन्न होने वाला दोष दृष्टि दोष है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। कहा जाएगा कि वैसा दोष, नेत्र में उत्पन्न वैसा दोष जिससे पीड़ित व्यक्ति को किसी वस्तु का प्रतिबिंब साफ साफ नहीं बन पाता है, या कोई व्यक्ति किसी वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है। नेत्र में उत्पन्न वैसा दोष जिससे पीड़ित व्यक्ति किसी वस्तु को वह साफ साफ नहीं देख पाता है, दृष्टि दोष कहलाता है। दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। पहला है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, और निकट दृष्टि दोष में आपने समझा कि भाई निकट दृष्टि दोष कहने से लग रहा है कि निकट के गड़बड़ाइल बा, लेकिन परिभाषा ठीक इसके विपरीत है कि निकट दृष्टि दोष क्या है। तो वैसा दृष्टि दोष जिससे पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु तो साफ साफ दिखाई पड़ती है, परंतु दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती है, उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि अनंत पर स्थित वस्तु को मानव नेत्र साफ साफ नहीं देख पाता है, क्योंकि उसका दृष्टि दोष, जो उसके दृष्टि का जो फोकस दूरी है वह अनंत से कुछ कम हो जाता है, घट जाता है, कुछ कम हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि भाई इसका कारण क्या है, आखिर इसका कारण क्या होता है। तो कारण इसका यह होता है, कारण इसका यह है, नेत्र गोलक का आकार बढ़ जाना और फोकस दूरी घट जाना। अगर हम कारण की बात करते हैं तो कारण इसका होता है निकट दृष्टि दोष का, नेत्र गोलक का आकार बढ़ जाना, आकार बढ़ जाना और फोकस दूरी घट जाना, और फोकस दूरी घट जाना। ठीक है, मैंने इसका कारण है नेत्र गोलक का आकार बढ़ जाना और फोकस दूरी घट जाना। हम बात करते हैं कि भाई इसको दूर कैसे किया जाए। दूर करने का इसका उपाय बताया गया होगा, या आप जानते भी हैं। इसको दूर कैसे किया जाए, इसका निवारण कैसे हो। तो देखो, आप जानते हैं कि दुई एगो लेंस होता है, एगो उत्तल है एगो अवतल। तो एगो उत्तल है एगो अवतल जब लेंस होगा तो यहां समझने वाली एक बात हो जाएगी कि आप जानते हैं कि दुई एगो लेंस होता है, एगो अवतल है एगो उत्तल। अब जो कोई भी दृष्टि दोष है वह चश्मा में लेंस लगाकर ही दूर किया जाता है। हम बात करें निकट दृष्टि दोष की, तो निकट कई अक्षर के बा? तो निकट 3 अक्षर के बा, एमे कौ अक्षर के लागी? एमे 4 अक्षर के लेंस लागी। तो 4 अक्षर के कौन लेंस बा? अवतल लेंस। कौन बा हो? मतलब तू कह सकता रहा कि इसको दूर करने के लिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस युक्त चश्मा का उपयोग किया जाता है। माने वैसन चश्मा जना में लागल हो के अवतल लेंस। ठीक बा। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, ये दूर दृष्टि दोष क्या होता है? देखो, कहने से तो दूसरे लग रहा है, ऐसे बुझाता कि दूर के नाल, माने देखला से लागता कि दूर दृष्टि दोष में कि दूर के खराब होके, कि दूर माने ना लौके, दूर के वस्तु ना लौके। लेकिन परिभाषा ठीक एकर विपरीत बा। कहता कि नेत्र में उत्पन्न वैसा दृष्टि दोष जिससे पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु तो साफ साफ दिखाई पड़ती है, परंतु निकट की वस्तु जो है वह साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती। माने नजदीके में समोसा रखल बा, ओकरा लौकी ना, लेकिन दूर के रखल बा, उतना दूर अगर समोसा रखल बा तो आराम से देख लेता, भाई वहां समोसा बा, लेकिन नजदीक के नहीं के लौकत। तो दूर के लौकता और नजदीक के नहीं के लौकत, तो कहबो के दूर दृष्टि दोष। अगर हम कहें कि भाई के कारण का होला, तो कारण जो मानो तन हेकर ठीक उल्टा बा। इसमें नेत्र गोलक का आकार घट जाना, आकार घट जाना, और फोकस दूरी बढ़ जाना, फोकस दूरी। मतलब कहा जाए कि दूर दृष्टि दोष क्यों उत्पन्न होता है, कारण क्या है, तो कहा जाएगा कि नेत्र गोलक का आकार जब घट जाता है और फोकस दूरी बढ़ जाता है तो दूर दृष्टि दोष हो जाता है।
अब हम बात करें भाई इसका निवारण क्या है, माने इसको दूर कैसे किया जाए। तो निवारण के लिए भी कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है। निवारण, अब देखो ये दूर दृष्टि दोष है, दूर कब अक्षर का, दू अक्षर का। तो दूर दृष्टि दोष को आप जब दूर करना चाहेंगे तो उसमें 3 अक्षर का लेंस लगा दो। तो 3 अक्षर का कौन है, उत्तल। माने दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस से युक्त चश्मा का उपयोग किया जाता है। माने उत्तल लेंस युक्त चश्मा का उपयोग दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। क्लियर है। अब हमारा पॉइंट है जरा दृष्टि दोष। तीसरा क्या है, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष। अभी जरा दृष्टि दोष क्या है यह बात समझिए। माने जरा दृष्टि दोष जो है ना, इसमें ना दूरे का वस्तु लौकेगा साफ साफ और ना निकट। वैसा दृष्टि दोष जिससे पीड़ित व्यक्ति को न तो दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ती है और न ही निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ती है, जरा दृष्टि दोष कहलाता है ना। माने जरा दृष्टि दोष वैसा दृष्टि दोष है जिससे पीड़ित व्यक्ति जो हो जाएगा उसको ना दूरे लौकेगा साफ साफ, है ना। माने उसका दूर और निकट दोनों क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और यह बीमारी जो होता है ना वह ज्यादातर बुढ़ापा में ही होता है। पुरानिया लोग जब हो जाएगा तो ना दूरे साफ साफ लौकेगा, है ना, निकट। माने निकट वस्तु रखा है नहीं दिखाई नहीं देगा, साफ साफ दिखाई नहीं देगा। वस्तु दूर रखा है, बहुत दूर की वस्तु है और वो भी साफ साफ नहीं दिखाई देगा। चलो दूर वाला तो ठीक है कि नहीं दिखाई दे रहा है, और निकट भी चला जाए तो समझ लो उसको बीमारी हो गया कौन, जरा दृष्टि दोष। अगर हम कारण कहें तो इसमें कारण होता है नेत्र लेंस की लोचकता घट जाना, नेत्र लेंस की लोचकता घट जाना और फोकस दूरी का कम हो जाना, सॉरी समंजन क्षमता का कम हो जाना। आप कह सकते हो कि इसका कारण जो होता है, अगर हम जरा दृष्टि दोष का कारण कहें तो इसका कारण क्या होता है, नेत्र लेंस की लोचकता कम होना, नेत्र लेंस की लोचकता कम होना, लोचकता कम होना और समंजन क्षमता, समंजन क्षमता घट जाना, दोनों में कम होता है। जब नेत्र लेंस की लोचकता कम हो जाए या समंजन क्षमता जब घट जाए तो समझ जाइए कि उसको कौन सा रोग होने वाला है, जरा दृष्टि दोष, जिससे वो न तो दूर देख पाएगा और न नजदीक देख पाएगा। निवारण कहें तो निवारण के लिए भाई दोनों इसका गड़बड़ है तो बाइफोकल लेंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, तो निवारण के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग होगा। क्या लगेगा भाई, देखो बाइफोकल लेंस में 2 गो लेंस हो जाता है, एगो उत्तल है एगो अवतल, एगो उत्तल है एगो अवतल। एगो से जो नीचे लगा हुआ लेंस है उसे पढ़ने आदि के लिए होता है और जो ऊपर लगा हुआ लेंस है उसे टहलने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। कोई ये टहलना चाहता है तो ऊपर जो लेंस लगा होता है उसे टहलता है और नीचे जो लेंस लगा होता है उसे क्या करता है, पढ़ता इत्यादि, नजदीक की वस्तु को देखता है। हम बात करते हैं अंतिम पॉइंट जिसका नाम है क्या, अबिंदुकता। अबिंदुकता चौथा पॉइंट है अबिंदुकता। ये अबिंदुकता क्या होता है, देखो यह एक प्रकार का अजीबोगरीब माने बीमारी है। इसमें क्या होता है कि एक ही स्थान पर क्षैतिज रखा है या उदग्र रखा है। अगर क्षैतिज हो या उदग्र हो, ये दोनों में से एक को कोई रेखा दिखाई देने लगे या बिंदुवत कोई वस्तु रखा है तो बिंदु के आकार का दिखाई देने लगे, बेलनाकार है बिंदु के जैसा दिखाई देगा, या फिर क्षैतिज या उदग्र में से कोई एक रेखा दिखाई देने लगे तो समझ जाइए कि उसको क्या हुआ है, अबिंदुकता। वैसा दृष्टि दोष जिससे पीड़ित व्यक्ति को क्षैतिज और उदग्र रेखाओं में से कोई एक रेखा दिखाई पड़ती है, उस दोष को हम अबिंदुकता कहते हैं। अबिंदुकता को दूर करने के लिए इसका पहले कारण क्या है, इसका कारण क्या है, इसका कारण की बात करें तो कॉर्निया की वक्रता अनियमित हो जाना। कॉर्निया की वक्रता क्या हो जाना भाई, अनियमित हो जाना। कॉर्निया की वक्रता अनियमित हो जाने से यह बीमारी होता है। अबिंदुकता का कारण क्या है, कॉर्निया का वक्रता जो है क्या हो जाना, माने टेढ़ा हो जाना, और इसका निवारण है बेलनाकार लेंस युक्त चश्मा का उपयोग किया जाता है। और पूछा जाए कि अबिंदुकता को कैसे दूर किया जाए, अबिंदुकता को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस युक्त चश्मा का उपयोग किया जाता है। माने ऐसा चश्मा लागे जना में क्या हो के बेलनाकार लेंस हो। क्लियर बा, यह बात हमने के आगे पढ़े के बाद लिखेंगे ना, कहां तक हुआ था ये बात